हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरती शर्मा लेक्चरर के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 2023 के पेपर जो कि इस बार हुए हैं। तो जितने भी 11th में थे और इस बार 12th में गए हैं उनके लिए सारा का सारा पेपर इम्पोर्टेंट है। तो एक बार ये पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए कितने पेपर हैं। ये रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया। अभी जीव विज्ञान और अदर कोड के भी मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तब तक हम लोग देखेंगे, तब तक हम लोग हिंदी का पेपर आज देख लेते हैं, सामान्य हिंदी क्लास 12। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है अनुमान अनुक्रमांक, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यूपी बोर्ड पेपर या किसी भी बोर्ड पेपर में अनुक्रमांक लिखने होते हैं। पेपर पर अनुक्रमांक लिखने अनिवार्य हैं और नेम, ठीक। और उसके बाद कॉपी पर सिर्फ अनुक्रमांक लिखने होते हैं, ना कि नेम। कॉपी पर भूल कर भी आप लोग अपना नाम नहीं लिखिएगा, ठीक। तो देखिए दिया है 2023 का है ये पेपर, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर दिया है सामान्य हिंदी, ये साइंस साइड वालों के लिए है, जो मैथ से पढ़ते हैं, बायो से पढ़ते हैं, ठीक। आर्ट साइंस वालों के लिए नहीं है। और एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जिनमें से विद्यार्थियों को 15 मिनट पेपर को समझने के लिए दिया जाता है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, 15 मिनट पेपर को समझते नहीं हैं और फटाफट करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पूरा प्रोसेस पढ़ना चाहिए, कैसा पेपर है पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद पेपर लिखना चाहिए। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 100। हिंदी और इंग्लिश क्लास 12 में 100 नंबर के होते हैं, 30 नंबर स्कूल से नहीं दिया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल, ये दोनों प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं है इसलिए। तो आइए देखते हैं, पूरा पेपर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए दिया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो देखिए विचार और वितर्क भी है, बिलेसुर बकरियां नहीं है, साहित्य का मर्म भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग किया है, ठीक। ये पूछना चाहिए था इसे कि निम्नलिखित में से आचार्य प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है। तो ये बिलेसुर बकरियां नहीं है, ये तो एग्जामिनर समझ गए होंगे। और दिया है दूसरा क्वेश्चन है, नंबर 1 का ख है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो देखिए तुम चंदन हम पानी नहीं है, अशोक के फूल तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, राष्ट्र स्वरूप भी नहीं है, कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग ग। तो पहला का ग दिया है अजातशत्रु रचना की विद्या है। तो अजातशत्रु नाटक विद्या की रचना है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। आज्ञा की रचना है मेरे विचार, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो ये तीनों नहीं है। और देखिए मेरे तो इसमें शेखर एक जीवनी आज्ञा जी की रचना है। और पहले का अंगा दिया है बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो बहादुर कहानी के अमरकांत जी हैं। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है पद्यांश दूसरा। देखिए दूसरा दिया है रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो किसके हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के, निर्गुण ज्ञानाशयी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि दिनकर जी हैं। और ये बिहारी की रचनाओं का छंद है सोया, दोहा, कुंडलिया, चौपाई। तो मुझे शायद लग रहा है चौपाई है, नहीं तो दोहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और ग वाला है आंसू रचना है। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। और घ दिया है क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन है। तो ये अभी पता नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। तो दूसरा शतक का प्रकाशन देखिए, पहला का प्रकाशन वर्ष 1943 है और दूसरे का 1951 है, ठीक। और ये देखिए दिया है तीसरा दिया है दिए गए गद्यांश पर, यहाँ पर दिया है गद्यांश। तो आप लोग देख लीजिए, ये देता है 10 नंबर का गद्यांश आता है, 10 नंबर का पद्यांश। तो गद्यांश में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों को,
2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को इसमें से छाट कर लिखने होते हैं और उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखने होते हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और 3 ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे होते हैं, उनका जवाब आप लोगों को देना होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अब पद्यांश। तो देख लीजिए आप लोगों को पद्यांश क्या दिया है। ये तो गद्यांश ही है, यहाँ से पद्यांश स्टार्ट होगा, चौथे से देखिए दिया है, दिए गए हैं। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए क्या है। अथवा भी दिया रहता है, 2-2 दिया रहता है अथवा में करके। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। तो आप लोग देख लीजिए पूरे हिंदी का पेपर 100 नंबर का आता है, जो कि आप लोग देख लीजिए, ठीक। और देखिए जीवन परिचय 5 नंबर का जीवन परिचय देता है, जिसमें से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी होती है, तब जाके आप सभी को 5 नंबर मिलते हैं। कम से कम उसका अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होने ही चाहिए, ठीक, 80 से कम नहीं होने चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी चतुर्वेदी। इस साल तो सिलेबस कटा था, इसीलिए इन्हीं तीनों का आया था। इस बार सिलेबस नहीं कटेगा, और ना ही कटा है तो किसी का भी आ सकता है। और ये देखिए महादेवी वर्मा, रामधारी, सिद्धिनकर, सुमित्रानंद पंत। ये गद्यांश के हैं, ये पद्यांश के हैं, ठीक। और कहानी आता है 5 नंबर में। तो देखिए पंचलाट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे आता है क्या, और कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके बाद से एक खंड काव्य आता है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग जिस जिले से बिलोंग करेंगे वहाँ का आप लोगों को टीचर, आप सभी के टीचर बता देंगे। तो यहाँ गोरखपुर में त्यागपथी ही चलता है। और उसके बाद संस्कृत आप सभी से 15 नंबर में, 14 नंबर में संस्कृत पूछा जाता है हिंदी में। तो आप लोग देख लीजिए हिंदी में ये सब संस्कृत थे। और यहाँ से मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ पूछा जाता है, ठीक। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों में देखिए दिया है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का, देखिए इसमें 4 दिया रहता है, आप लोगों को एक करना होता है। तो मान लीजिए दिया है पहला, अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका हो जाएगा अपना काम निकालना। फिर इसका मतलब 2 नंबर में पूछा जाता है, हाँ 2 नंबर में। और निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए। रमेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा रमाधनी, ठीक। और कविंद्र दिया है, गायक में से सही संधि विच्छेद कीजिए। तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। ये देखिए अलग अलग कोड का पेपर मेरे पास है, मैं आप सभी लोगों को सब पेपर दिखाऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप लोग 11th के छात्र हैं तो ये देखिए जो जितने भी इस बार 12th में गए हैं कैसा पेपर आया है, ठीक। यहाँ पर यहाँ तो ये सब आता है विभक्त उभक्त। और ये देखिए दिया है शब्द समूहों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। दिया है अनिल अनल, तो आग और हवा हो जाएगा, ठीक, हवा और आग हो जाएगा। अम्बुज अम्बुज यानी कि कमल और बादल हो जाएगा, ना कि बादल और कमल होगा, ठीक। तो कमल और बादल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के सही अर्थ लिखिए। तो तीर का हो जाएगा, तीर का किनारा भी हो जाएगा, कमान भी हो जाएगा। वही उधर है गति है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। आशा के अनुसार आशा के विरुद्ध अशांति। आप लोग देख लीजिएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, ये जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर दिया है रस आता है, देखिए दिया है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। 2 नंबर में उत्प्रेक्षा अलंकार, कुंडलिया अथवा छंद, दोहा सब दिया है। और यहाँ पर किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण हेतु आता है और निबंध आता है। तो इतने हिंदी पेपर इतना बनता है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।